दोस्तों कल्पना कीजिए एक छोटा सा गांव का लड़का जो बचपन से चांदी की चमक देखता है। घर में माँ की पुरानी चूड़ियाँ, दादी की थाली, सब चांदी की। वो सोचता था कि ये तो बस घर की शोभा है, लेकिन आज वही चांदी दुनिया के बड़े बड़े बाजारों में तहलका मचा रही है। और अब आ गई है वो खबर जो हर निवेशक के कान खड़े कर देगी। दुनिया के सबसे बड़े बैंक में से एक बैंक ऑफ अमेरिका ने चौंकाने वाला दावा किया कि 2026 में चांदी की कीमत $309 प्रति औंस तक छू सकती है। जी हां, आपने सही सुना, $309, यानी भारतीय करेंसी में करीब करीब 9 लाख रुपए प्रति किलो। आज जनवरी 2026 में चांदी करीब $75 से $80 के आसपास घूम रही है। यानी अगर यह हुआ तो कीमतें 3 से 4 गुना ज्यादा बढ़ सकती है। ये कोई हवा में की गई बात नहीं, बल्कि ठोस आंकड़े और इतिहास पर आधारित है। चलिए आज इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल बताते हैं, एक्सपर्ट्स की राय, दावे और आंकड़ों के साथ। सबसे पहले तो बात करते हैं बैंक ऑफ अमेरिका के उस एक्सपर्ट की जिसका नाम है माइकल विडमर। ये बैंक ऑफ अमेरिका के मेटल्स रिसर्च हेड है, यानी कीमती धातुओं के बड़े जानकार। हाल ही में उनकी रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने कहा कि 2026 में सोना तो औसतन $4,538 प्रति औंस रहेगा और $5,000 तक जा सकता है, लेकिन चांदी असली सरप्राइज देगी। क्यों? क्योंकि गोल्ड टू सिल्वर रेशो अभी करीब 59:1 है। मतलब 1 औंस सोना खरीदने के पैसे से 59 औंस चांदी आ सकती है। लेकिन इतिहास देखिए, 2011 में रेशो 32:1 तक गिरा था जब चांदी ने जोरदार रैली की, और 1980 में तो 14:1 तक पहुंचा। वो दौर था जब हंट ब्रदर्स ने चांदी का कोना करने की कोशिश की और कीमतें आसमान छू गई। विडमर साहब कहते हैं कि अगर ये रेशो फिर से पुराने लो लेवल की तरफ गया तो चांदी $135 से लेकर $309 तक पीक बना सकती है। 2011 वाले लो से $135 और 1980 वाले एक्सट्रीम से $309। ये कोई बेस केस नहीं, बल्कि अगर मार्केट में मेनिया आया, निवेशक पागलों की तरह चांदी में पैसा डालने लगे तो ये पॉसिबल है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होगा। देखिए, चांदी सिर्फ ज्वेलरी या सिक्के की धातु नहीं, आज ये इंडस्ट्री का सुपरस्टार है। सोलर पैनल में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बैटरी में, 5G टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में हर जगह चांदी की डिमांड बढ़ रही है। ग्रीन एनर्जी का दौर है, सोलर एनर्जी बूम कर रही है और हर सोलर पैनल में चांदी लगती है। सप्लाई की बात करें तो माइनिंग से नई चांदी कम आ रही है, पुरानी माइंस खत्म हो रही है और नई माइंस लगातार महंगा और टाइम लेने वाला है। 2025 में ही चांदी की सप्लाई डेफिसिट थी, यानी डिमांड सप्लाई से ज्यादा। 2026 में भी यही ट्रेंड जारी रहने की उम्मीद है। बैंक ऑफ अमेरिका कहता है कि गोल्ड माइनर्स की प्रोडक्शन गिर रही है। नॉर्थ अमेरिका के बड़े माइंस 2% कम प्रोड्यूस करेंगे, इससे चांदी पर भी असर पड़ेगा। क्यों? चांदी अक्सर गोल्ड या दूसरे मेटल की माइनिंग का बाय प्रोडक्ट होता है। एक्सपर्ट्स की दूसरी राय भी सुन लीजिए। किटको न्यूज, investing.com जैसी बड़ी साइट्स पर रिपोर्ट छपी है। कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि चांदी ट्रिपल डिजिट में जाना तय है, क्योंकि सप्लाई टाइट है और इंडस्ट्री डिमांड रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है। HSBC ने भी अपना फोरकास्ट बढ़ाया है $68 तक का, लेकिन बैंक ऑफ अमेरिका का ये 309 वाला एक्सट्रीम सिनेरियो सबसे चौंकाने वाला है। वो कहते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट डिमांड सिर्फ 14% बढ़ी तो सोना 5,000 पर, और अगर मोनिया आया तो चांदी 309 तक। दोस्तों, इतिहास गवाह है, 1980 में चांदी $50 तक गई थी। आज के एडजस्ट वैल्यू में वो बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों, ये कोई गारंटी नहीं है, मार्केट में रिस्क हमेशा रहता है। अगर इकोनॉमी स्लो हुई, इंडस्ट्रियल डिमांड घटी या डॉलर मजबूत हुआ तो कीमतें नीचे भी आ सकती है। लेकिन जो ट्रेंड दिख रहा है, सप्लाई शॉर्टेज, इंडस्ट्रियल बूम और सेफ हेवन डिमांड, वो चांदी को ऊपर ही ले जा सकता है। आज चांदी $75 से $80 पर है, कल को 100 पार कर गई तो हैरानी नहीं। और अगर बैंक ऑफ अमेरिका का वो चौंकाने वाला दावा सही निकला तो $309। दोस्तों, वो दिन देखने लायक होगा। तो आप क्या सोचते हैं, चांदी में निवेश करेंगे या अभी इंतजार करेंगे? कमेंट्स में बताइए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, ध्यान रखिए कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले मार्केट को अच्छे से समझे, उस पर नज़र रखें, किसी अच्छे एडवाइज़र से सलाह लें, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई है और मार्केट में उतार चढ़ाव लगातार बना रहता है। नमस्कार।